महीनों से पूरे हसनपुर विधानसभा के गली गली छान रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है सर यहाँ के लोगों से आपको? नहीं, बहुत बढ़िया। अभी मेदो चौक पे हैं, अभी सीमा गांव से आए हैं और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हैं, चौक है और काफ़ी बढ़िया प्रतिक्रिया है। लोग तो अब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तिथि निर्धारित करेगा और लोग वोट डालेंगे। सर ये बिहार अधिकार यात्रा के बाद क्या परिवर्तन दिख रहा है सर? आप बहुत देखिए, पहले से भी लोग जगे हुए थे, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं, उनका जो बिहार अधिकार यात्रा हुआ तो जो भी बचे खुचे थे सब लोग जग गए और सब अब इलेक्शन के मोड में आ गए हैं। सभी लोग तैयार हैं, चुनाव का तिथि निर्धारित होगा और सब लोग आ जाएंगे एकदम इस मोड में और इस बार बढ़िया लोग वोट करेंगे। हर दिन नीतीश कुमार एक नई योजना का घोषणा कर रहे हैं लोक लुभावन के लिए, क्योंकि 4 साल या 17-18 साल में उन्होंने क्या किया सबको मालूम है। लेकिन जब 6 महीना 1-2 महीना ही बचा है चुनाव का, तो नया योजना, कभी रुपया ट्रांसफर, कभी ये योजना, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पब्लिक लोग समझ रहे हैं कि उनका करीब 20 साल से यहाँ पे वो माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इतना दिन से होना चाहिए था। अगर ये सुविधा देना था लोगों को तो पहले से होना चाहिए था। ये निश्चित तौर पे चुनावी घोषणा है और चुनाव घोषणा के समय हम लोग चाहते हैं कि जो घोषणा कर दो, अगला सरकार बनेगा तो जो अगला आएगा उसको भुगतेगा। ये निश्चित तौर पे लोक लुभावन है और हमको लगता है कि ये लंबा लोगों को नहीं फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सरकार अगर योजना दे रही है तो लोग उसको सोचे परखेंगे और उनको इतना एहसास है। लोग यहाँ के सजग हैं, समाजवादी धरती है, यहाँ के लोग जानते हैं किस चीज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है। उनको मालूम है कि इतने दिनों से कुछ नहीं मिला और आज चुनाव के जब 1 महीना बचा है तो ये सब सुविधा दी जा रही है। उनको सारे लोगों को मालूम है, सारे लोग सजग हैं। हसनपुर विधानसभा के भी राजद के ही वर्तमान विधायक हैं और उनसे काफ़ी लोग मतलब कह नाखुश हैं। आप भी राजद के ही नेता हैं और आप जब जनसंपर्क करने जाते हैं तो लोगों से किस तरह का प्रतिक्रिया मिलता है? लोग कहते हैं कि वर्तमान विधायक नहीं आते हैं। ये बात लोगों को ज़रा बताया जा रहा है कि नहीं आते हैं। माननीय विधायक जी कोई भी हो, कहीं की भी हो, उनको क्षेत्र से लगातार लोगों को संबंध बनाए रखना चाहिए। अरे बहुत सारा योजना, बहुत सारा काम नहीं कराया जा सकता है, लेकिन इतना तो ज़रूर किया जा सकता है कि लोगों के बीच में आए, लोगों के समस्या सुने और हर संभव प्रयास करें। आप हसनपुर विधानसभा में घूमते हैं और इस घूमने के दौरान सबसे बड़ी समस्या जो जनताओं की होती है, आपके नज़र में क्या समस्या नजर आती है? देखिए, क्षेत्रगत समस्या है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो हसनपुर आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। जैसे आप बिथान चले जाइए, बिथान का पूर्वी क्षेत्र जो नीचे सड़क का जल जमाव का समस्या है, सड़क टूटी फूटी हुई है। फिर आप पश्चिमी छोर चले जाइए तो उसका रोड कनेक्टिविटी का है और अगर सिंघिया में चले जाइए तो फिर वही है, जल जमाव की समस्या है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे नए जो पढ़ने वाले लड़के जो हमारे हैं वो उनको चाहिए यहाँ डिग्री कॉलेज, यहाँ टेक्निकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज चाहिए, वो नहीं है। बरसों से इन लोगों का डिमांड रहा है और हम लोग बोल भी रहे हैं कि जब भी नया सरकार हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, सो सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हसनपुर जैसे जगह में ITI कॉलेज भी खुलेगा, डिग्री सरकारी कॉलेज भी खुलेगा और अन्य जो तकनीकी संस्थान वो भी खुलेंगे। कुछ लोग ये भी बोलने को सुन रहे हैं लोग जी, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें हसनपुर को जिला बनाने की बात बोले थे, लेकिन इस बार जो है तेजस्वी जी फिर रोसड़ा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आप कर रहे हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि जिला बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। क्या पॉपुलेशन है, वहाँ क्या सुख सुविधा उपलब्ध है, अदालत बनने की ज़रूरत है, जेल बनने की आवश्यकता है, बहुत सारा चीज़ है। और जब सरकार बनाएंगे तो और उस समय जब उनको लगेगा कि सारी मूलभूत यहाँ पे ज़रूरत उपस्थित है, सारा सुविधा उपस्थित है, तो जिला बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या रोसड़ा के बारे में बोला मुझे जानकारी नहीं। हसनपुर विधानसभा की जनता अगर आपको यहाँ से विजय बना के भेजती है तो आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा हसनपुर के जनताओं के लिए? देखिए, रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी के बाद साथ बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज़ है। बढ़िया स्कूल में है, सारे हमारे जो नया शिक्षक हैं वो जाएं स्कूल में पढ़ाएं लोगों को और उसके बाद फिर आता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन हो जाए और लोग यहाँ पे जो अन्य ब्लॉक में, अंचल में, अनुमंडल में जो लोगों को बताया जा रहा है कि काम में देरी होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी
स्थानीय पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके उन लोगों से बात करके उनके समस्या दूर करेंगे और सभी काम जो समय सीमा के अंतर्गत करवाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के लिए हस्तांतरित किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते थे? नहीं 10,000 हस्तांतरित किए हैं, किस योजना में किए हैं ये तो आप बताएंगे, लेकिन ये अभी इलेक्शन के समय ही क्यों किया गया, इससे पहले भी दे दिया होता। और 10,000 रुपया देने का शर्त क्या है ये भी लोगों को देखना चाहिए। रुपया देना अच्छी बात है, लेकिन क्या शर्त पे दिया गया है, ये लोन के रूप में है, ये सब्सिडी के रूप में है, ये किस रूप में है, ये लोगों को देख सोच परख करके लेना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि बाद में उसको लौटाने भी पड़े और लौटाने के समय फिर दिक्कत होगी। खासकर देखा जाए तो हसनपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार में आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? विधि व्यवस्था की समस्या बहुत ही खराब है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी जब सरकार आएगी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार जब आएगी तो विधि व्यवस्था निश्चित तौर पे दुरुस्त होगा, सक्षम पदाधिकारी की पोस्टिंग होगी। जब सक्षम पदाधिकारी आएंगे तो निश्चित तौर पे सारा समस्या समयबद्ध तरीक़ा से दूर हो जाएगा और लोगों को फर्क महसूस पड़ेगा। जनसुराज एक नई पार्टी है और वो कार्ड जो है गांव-गांव में कार्ड बनाता है, 10-10 रुपया वसूली करता है और लोग को बोलता है कि हमारी सरकार आएगी तो हर आदमी जो 10,000 रुपया निकाल सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशांत किशोर आज तक के इंटरव्यू में स्वयं बोलते हैं कि हमें 60-70 सीट भी नहीं आ रहा है। तो जो आदमी स्पष्ट रूप से स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हमको 60-70 सीट नहीं आएगा और सरकार बनाने के नाम पे जो कार्य कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं वो गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी को गांव घर के जो सीधे साधे हमारे माँ बहन हैं या जो पुरुष हैं, जो सीनियर आदमी हैं, उनसे अगर कोई रुपया 10 रुपया हो या 1 रुपया भी ठग रहा, बिल्कुल गलत है। लोगों को निश्चित तौर पे परख करके, जांच परख करके पैसा देना चाहिए था और अगर लगे कि गलत है तो स्थानीय थाना में जाएं, अन्य जगह जो सरकारी जो यहाँ पे कार्यालय है उसमें जाकर संपर्क करें कि किस रूप में ये पैसा लिया जा रहा है, उनको नहीं देना चाहिए। सर, जैसे कि अब की बार हसनपुर विधानसभा में तेज प्रताप यादव को विधायक चुन के यहाँ के लोगों ने भेजे हैं, क्या राजद पे ऐसा उम्मीद लगाए कि फिर से तेजस्वी सरकार आएंगे? जो हसनपुर विधानसभा में इतना विकास नहीं हो पाया तेज प्रताप के बदौलत, ये सब अगला आरजेडी का सरकार हसनपुर में भरपाई कर पाएंगे क्या? एकदम 100% भरपाई होगा, सारा काम हो जाएगा और कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि जो नई सरकार आएगी और नए जो यहाँ के प्रतिनिधि आएंगे, निश्चित तौर पे मिल करके सरकार से अनुरोध करके यहाँ पे सड़क, पुल, पुलिया, सारा स्कूल, हॉस्पिटल सभी बनेगा और लोगों को फर्क महसूस पड़ेगा। ठीक है, पुराने वाले विधायक जी हो या वर्तमान विधायक जी नहीं आए, मुझे जानकारी नहीं है कि कितना बार आए या नहीं आए, लेकिन जो नए वाले आएंगे निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे तो उनका निर्देश में सारे लोग जाएंगे, चूँकि उनका विजन स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त प्रशासन होना चाहिए, साफ़ सुथरा प्रशासन होना चाहिए। इसके लिए साफ़ सुथरा पदाधिकारी को जो है इनको पोस्टिंग किया जाएगा और सारा काम होगा और लोगों को, हमको लगता है कुछ ही दिनों में फर्क भी महसूस होगा। क्या लग रहा है सर इस बार बिहार में? बिहार में तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर्वनारायण यादव हुआ, मैं रिटायर्ड IAS हूँ और मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए मैं अभी घूम रहा हूँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे नेता उम्मीदवार बनाए तो मैं भी यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से चुनाव लड़ने का प्रयास में हूँ। थोड़ा इधर